आज का हमारा टॉपिक है हालेलुया रैप्चर के बारे में। हालेलुया कितने लोग एक्साइटेड है हालेलुया रैप्चर के बारे में जानने के लिए। हालेलुया कितने लोग एक्साइटेड है आज के टॉपिक को सुनने के लिए और जानने के लिए। हालेलुया थैंक यू मास्टर। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम लोग रैप्चर के बारे में देखने वाले हैं और 4 रैप्चर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से 3 रैप्चर बाइबल के अनुसार, द वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार 3 रैप्चर ऑलरेडी होकर गए। चौथा रैप्चर बाकी है और आज का हमारा टॉपिक है रैप्चर। और हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया पहला रैप्चर इस संसार में जो हुआ था बाइबल के अनुसार, द बुक ऑफ जेनेसिस में। हालेलुया द बुक ऑफ पैदाइश का किताब, रिबिका पैदाइश की किताब में लिखा है द बुक ऑफ जेनेसिस। हालेलुया आज हम लोग देखेंगे हालेलुया बाइबल के अनुसार पहला रैप्चर किसका हुआ। हालेलुया थैंक यू मास्टर। बाइबल के अनुसार पहला रैप्चर हुआ हालेलुया मैन ऑफ गॉड हनोक का। हनोक हालेलुया His name is हनोक। हालेलुया ये हनोक नाम का जो बंदा था हालेलुया बाइबल के अनुसार फर्स्ट रैप्चर जो हुआ इस संसार में, उस बंदे का नाम है हनोक। हालेलुया आइए मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वचन 24 में। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया ये हनोक नाम का जो बंदा था ये परमेश्वर के साथ में चलने वाला बंदा था। परमेश्वर के साथ में चलना मतलब परमेश्वर के आत्मा से भरकर हालेलुया उसके आज्ञा को मानकर चलना। ये हनोक नाम का जो बंदा था हालेलुया, इसका माइक चालू वो है, माइक को चेक का शाला। ये हनोक नाम का जो बंदा था ये परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के साथ में चलने वाला बंदा था। एंड हिज नेम इज हनोक। हालेलुया बाइबल कहती है ये हनोक नाम का जो बंदा है ये परमेश्वर के साथ साथ चलता था और प्रभु ने उसको जिंदा जीवित स्वर्ग में उठा लिया और इस बंदे का नाम हनोक है। हालेलुया बाइबल के अनुसार ये फर्स्ट रैप्चर है। हालेलुया जो हनोक नाम का बंदा जो जिंदा, वो कभी नहीं मरा, उसको जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया और ये वो पहला बंदा है और ये पहला रैप्चर था बाइबल के अनुसार इस संसार में। हालेलुया थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। हालेलुया परमेश्वर के बेटे और बेटियां हालेलुया हमेशा खूबसूरत दिखते हैं। हालेलुया हालेलुया जो जेंट्स जो ब्रदर्स है हालेलुया ग्लोरी टू गॉड वो हैंडसम लग रहे हैं और जो मेरे बहन है ऑल सिस्टर्स ऑल वुमेन ऑफ गॉड वो हालेलुया ब्यूटीफुल लग रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का ये बंदा हिज नेम इज हनोक। हालेलुया ये परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वचन कहता है हनोक को कभी मृत्यु नहीं आई, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको जिंदा उठा लिया स्वर्ग में। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड वो कभी नहीं मरा, वो रैप्चर में उठा लिया गया और इस संसार में ये फर्स्ट रैप्चर था। हालेलुया आज हम लोग 4 रैप्चर के बारे में देखने वाले। उससे पहला जो फर्स्ट रैप्चर हुआ हनोक के बारे में हम लोग देखने वाले। हालेलुया थैंक यू मास्टर। कितने लोग समझ रहे इन बातों का। हालेलुया जब हनोक को हालेलुया परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया गया, जब हनोक का रैप्चर हुआ हनोक को स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया जहां पे वो गया हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड हनोक ने हालेलुया क्या देखा। हालेलुया जिस समय पिता ने उसको रैप्चर में उठा लिया गया वो डायरेक्टली स्वर्ग में चला गया परमेश्वर के पास में। वहां पे हनोक ने क्या देखा। हालेलुया जब वो स्वर्ग में गया हनोक जब स्वर्ग में गया उसने देखा कुछ चीज। हालेलुया उसने देखा स्वर्ग जो है वो क्या है, वो शुद्ध है। हालेलुया
हनोक को जिंदा उठा लिया गया। जब हनोक स्वर्ग में गया, उसने क्या देखा? उसने देखा स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग को उसने नोटिस किया और हनोक कहता है स्वर्ग क्या है? स्वर्ग शुद्ध है कहता है। उसने देखा स्वर्ग पवित्र है कहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और स्वर्ग में परमेश्वर की, हालेलुया, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग शुद्ध है कहता है, पवित्र कहता है, और स्वर्ग परमेश्वर के महिमा से भरा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये हनोक ने देखा जब वो रैप्चर में उठा ले गया, जब वो पिता के पास में स्वर्ग में चला गया। हालेलुया, तब उसने क्या देखा? उसने देखा स्वर्ग क्या है? स्वर्ग शुद्ध है, वो पवित्र है, और स्वर्ग परमेश्वर के महिमा से भरा है। हालेलुया, ये सारे चीजें मैन ऑफ गॉड हनोक ने देखा जब उसका रैप्चर हुआ। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे? हालेलुया, थैंक यू मास्टर। जब हनोक ने, हालेलुया, चारों ओर देखा तो वहां पे, हालेलुया, उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर के प्रकाश को देखा। हालेलुया, ये सारे आत्मिक बातें हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। हालेलुया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग साबा, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। हनोक जब हनोक को जिंदा परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया गया, आहा, उसने स्वर्ग में क्या देखा? उसने स्वर्ग में देखा कि स्वर्ग जो है वो शुद्ध है, वो पवित्र है, स्वर्ग जो है वो परमेश्वर के महिमा से भरा है। हालेलुया, उसने जब चारों ओर देखा, उसने क्या देखा? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने चारों ओर परमेश्वर के उजाले को देखा, प्रकाश को देखा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में होकर कहते आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे देखकर कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया, ओ रिब्लो का शलाहांदे रिखांदा राबासा खराबा। ये देखने वाला कोई साधारण बंदा नहीं था। His name is हनोक। वो जिंदा उठा लिया गया स्वर्ग में। हालेलुया, फर्स्ट रैप्चर हुआ बाइबल के अनुसार इस संसार में हनोक नाम के बंदे का। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। हनोक को जब रैप्चर में उठा लिया गया, थैंक यू मास्टर, उसने स्वर्ग में क्या देखा? कुछ चीजें उसने देखी। उसने देखा हेवन जो है वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर की महिमा से भरा पड़ा है। उसने देखा कि वहां पर प्रकाश है, लाइट है। उसने वहां पर देखा, हनोक ने वहां पर देखा, वहां पर रात दिन संगीत चलता है। हालेलुया, संगीत वहां पर होता है। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तब हालेलुया, जब हनोक नाम का बंदा जब वो स्वर्ग में गया, हालेलुया, उसने क्या देखा? उसको एक आवाज उसने सुनी। हालेलुया, हनोक ने एक आवाज सुनी। वो आवाज किसी और की नहीं, वो आवाज स्वर्गदूत की थी। हालेलुया, और उस स्वर्गदूत ने उससे कहा हनोक, हालेलुया, हनोक डर मत, तू जहां पर खड़ा है वो जगह स्वर्ग है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, कम ऑन चर्च, कितने लोग समझ रहे? प्रार्थना में रहे, आत्मा में रहे। सिस्टर रोजालिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सिस्टर। जब हनोक स्वर्ग में चला गया, उसको एक आवाज आई। हालेलुया, सेम आवाज हम बाइबल में देखते हैं। द बुक ऑफ रेवल्यूशन में एक मैन ऑफ गॉड ने सुनी थी, एंड हिज नेम इज जॉन। हालेलुया, जॉन जब जॉन द बैप्टिस्ट, जो यूहन्ना जब स्वर्ग में चला गया, उसने एक आवाज सुनी। उसके साथ में बात करने वाला एक एंजल था। सेम आवाज जब, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हनोक को रैप्चर में उठा लिया गया, उसने एक आवाज सुनी और स्वर्गदूत ने उसके साथ में दर्शन देकर बातें करना स्टार्ट किया। उसने कहा हे हनोक डर मत, तू जिस जगह पे खड़ा है वो जगह स्वर्ग है। हालेलुया, हनोक ने क्या देखा? हनोक ने देखा जो एक स्वर्गदूत उसके साथ बातें कर रहा था, उसके कपड़ों को उसने देखा। वो कपड़े बर्फ के जैसे शुभ्र थे, सफेद थे। हालेलुया, हमेशा सफेद कपड़े दर्शाते हैं पवित्रता को,
होलीनेस को दर्शाते सफेद कपड़े, हालेलुया। सफेद रंग दर्शाता है पवित्रता को, होलीनेस को, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। और स्वर्गदूत जो था उसने कपड़े पहने थे सफेद कलर के, हालेलुया। जब स्वर्गदूत उसके पास में आया, स्वर्गदूत ने उसको 7 दर्शन दिखाए, हालेलुया। हनोक को 7 दर्शन दिखाए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हनोक के पास में वो स्वर्गदूत आया, हनोक ने अपने घुटने देखे, अपने सिर को उसने झुकाया, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गदूत ने कहा, हनोक आपको डरना नहीं है, जिस जगह पे आप खड़े हो वो स्वर्ग है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। हनोक ने स्वर्ग में क्या देखा, हालेलुया? 7 चीजें हम देखेंगे। उसने क्या देखा, हालेलुया? उसके सामने एक दिव्य स्वर्गदूत को उसने देखा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जो खड़ा था, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। जब उसने उस स्वर्गदूत को देखा स्वर्ग में, वो स्वर्गदूत एक महान और शक्तिशाली स्वर्गदूत था, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। उस स्वर्गदूत के चेहरे पर से, हालेलुया, रोशनी निखर रही थी, हालेलुया। उसके कपड़े बर्फ की तरह शुभ्र थे, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु। कितने लोग समझ इस बातों का, हालेलुया। स्वर्गदूत ने हनोक से कहा, हम लोग 7 चीजें देखेंगे, हालेलुया। स्वर्गदूत ने वहां पे हनोक को कुछ चीजें दिखाई, 7 चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हनोक को स्वर्ग में एक बगीचा दिखाई दिया, हालेलुया। बगीचा परमेश्वर के एंजल ने, स्वर्गदूत ने, हालेलुया, हनोक को, हालेलुया, स्वर्ग दिखाया। वहां पे सबसे पहले हनोक को दिखाया गया स्वर्ग में, ग्लोरी टू गॉड, जहां पे एक बगीचा था और उस बगीचे के अंदर जीवन के पेड़ को उसने देखा, हनोक ने, हालेलुया। पहला पॉइंट, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। हनोक ने क्या देखा स्वर्ग में? हनोक को स्वर्गदूत ने, हालेलुया, वहां पर एक बगीचा दिखाई दिया और उस बगीचे के अंदर, हालेलुया, जीवन के पेड़ थे, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने एदन बाग को बनाया जिसमें हम देखते हैं जीवन का पेड़ था, उसी तरह स्वर्ग में हनोक ने क्या देखा? वहां पे एक बगीचा देखा, एक गार्डन देखा, हालेलुया, जहां पे जीवन के पेड़ थे, हालेलुया। ये हनोक ने देखा। सेकेंड पॉइंट में हनोक ने देखा, फिर हनोक को दिखाया गया, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, स्वर्ग में कुछ स्वर्गदूत है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्ग में कुछ एंजल उसने देखा जो बहुत पावरफुल है और उनको अथॉरिटी, अधिकार दिया गया है, हालेलुया, कि वो अशुद्ध आत्मा को क्या करते? पकड़ कर कैद करके रखते, हालेलुया। ये उसने देखा हनोक ने, हालेलुया। ये मैं आपको इस संसार की बातें नहीं, स्वर्ग की बातें बता रहा हूं, हालेलुया। हनोक ने क्या देखा? हनोक ने एक गार्डन देखा, एक बगीचा देखा जहां पर जीवन के वृक्ष, जीवन के पेड़ थे। सेकेंड पॉइंट सॉरी, सेकेंड में उसने देखा, सेकेंड पॉइंट में उसको वो बलवान स्वर्गदूत को दिखाया गया, हनोक को। उसने क्या देखा? ये वही स्वर्गदूत है जो अशुद्ध आत्मा को पकड़ते हैं और कैद करके रखते हैं, हालेलुया। उसने देखा हनोक ने, हालेलुया। तीसरे पॉइंट में उसने देखा वहां पर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर, उसने देखा स्वर्ग में कि धर्मी लोग के आत्माएं को देखा। तीसरा पॉइंट, हनोक ने वहां पे धर्मी लोग के आत्माओं को देखा जो वहां पर अभी भी अवेलेबल है, हालेलुया। चौथा पॉइंट, हालेलुया, वहां पर उसने देखा, हालेलुया,
Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. रिब्लो का शलाहान दे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, वहां पे हनोक ने देखा हालेलुया विशाल, हालेलुया विशाल विशाल उसने सिंहासन को देखा हालेलुया, जिसके अंदर से हालेलुया एक बड़ी बड़ी ज्योति रोशनी निखर रही थी हालेलुया। उसने बड़े सिंहासन को देखा, उस सिंहासन के अंदर से एक बड़ा लाइट, बड़ी ज्योति निकल रही थी हालेलुया। ये तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हनोक ने देखा, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया उसने देखा हालेलुया स्वर्ग में पिता के पास में युद्ध करने वाले स्वर्गदूत है, उसको उसने देखा। युद्ध यानी कि फाइट करने वाले एंजल स्वर्गदूत को उसने देखा हालेलुया। और वो स्वर्गदूत जो हालेलुया, उसने युद्ध करने वाले एंजल को देखा, स्वर्गदूत को देखा, जो परमेश्वर के हालेलुया सेना थे हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ये था हालेलुया पांचवा पॉइंट हालेलुया। 6 पॉइंट उसे देखा हालेलुया दिव्य रहस्य को देखा हालेलुया, जिनके जिनके अंदर हालेलुया मनुष्य समान कोई नहीं था हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। उसने 6 पॉइंट में देखा, ग्लोरी टू गॉड, उसने वहां पर कुछ नॉलेज की किताब को देखा, जो दिव्य दिव्य शक्तिशाली थे हालेलुया नॉलेज के बारे में, और जिसे कोई भी मनुष्य नहीं समझता, उस चीज को उसने देखा। ग्लोरी टू गॉड। एंड 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट हालेलुया, वहां पर उसने देखा स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर का उसने बड़ा सिंहासन देखा। उसने हनोक ने उस सिंहासन के एक झलक को देखा हालेलुया। जब उसने झलक को देखा, परमेश्वर के सिंहासन को देखा, झलक को देखा हालेलुया, हनोक कहता है, मैं घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने मैं रोने लगा हालेलुया। और परमेश्वर के सामने जब वो घुटनों पे आया, वो रोने लगा। जब उसने सिंहासन को देखा, उसके आंखों से आंसू उतरते आए हालेलुया, आंसू निकलते आए, वो रोने लगा परमेश्वर के सामने। उसने घुटने टेके हालेलुया, हनोक ने हालेलुया, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हनोक कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने, आपके सामने एक धूल राख के बराबर भी नहीं हूँ, धूल के बराबर भी नहीं हूँ हालेलुया। फिर भी मेरे परमेश्वर, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपका दर्शन दिखाया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ये बातें जो है, ये स्वर्ग की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट रैप्चर बाइबल के अनुसार इस संसार में हुआ था, फर्स्ट रैप्चर हुआ था, उस बंदे का नाम है हनोक। रैप्चर के बाद वो स्वर्ग में चला गया। ये चीजें उसने स्वर्ग में देखी हालेलुया। 7 पॉइंट को हमने देखा। उसने देखा स्वर्ग जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, वहां पे परमेश्वर की महिमा होती है, वहां पे उजाला है हालेलुया। उसने देखा ये जो 7 पॉइंट जो मैंने देखे, आपने देखे हैं, मैंने बताया आपको, ये 7 पॉइंट जो है ये दर्शाते हैं हालेलुया स्वर्गदूतों को हालेलुया। कम ऑन चर्च, कितने लोग समझ इन बातों को हालेलुया। ये सारे दर्शाते हैं हालेलुया, ये सारे दर्शन हनोक ने अपने अपने जीवन में देखे। ग्लोरी टू गॉड। ये था फर्स्ट रैप्चर बाइबल के अनुसार हालेलुया। सेकंड रैप्चर में हम जाएंगे। जिस बंदे का रैप्चर हुआ उसका नाम है एलाइजा। एलाइजा एक परमेश्वर का दास था, और कैसे एलाइजा का रैप्चर हुआ, ये सेकंड रैप्चर के बारे में हम लोग देखने वाले। प्रार्थना में रहे, मेरे लिए प्रार्थना करें। सेकंड रैप्चर के बारे में हम देखने वाले। फर्स्ट रैप्चर जो हमने देखा हनोक का हुआ, सेकंड रैप्चर हम देखेंगे एलाइजा के बारे में। एलाइजा का रैप्चर हुआ। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 2 वचन 11। वे चलते चलते हालेलुया बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उसको अलग अलग किया, और एलिया बनवर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया हालेलुया।
Thank you, Master. Hallelujah. Ribloka Shalahanda. Rikanda Rabba Sakaraba. Thank you, Holy Spirit. सुनो मैं कुछ कह रहा हूँ। यहाँ पर द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 2 वचन 11 के अनुसार एलिया का रैप्चर हो गया। कैसे? बाइबल बताती है, द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 2 वचन 11 में लिखा है, हालेलुया, स्वर्ग खुल गया। एलिया एंड एलिशा जब वो रास्ते में चल रहे थे एंड बातें कर रहे थे कुछ टॉपिक के ऊपर, हो सकता है वो वचन के थ्रू ही बातें कर रहे होंगे उस समय, क्योंकि वो परमेश्वर के दास और दासिया थे। वो वचन कहता है एलिया एंड उसका सेवक एलिशा जब वो रास्ते से चल रहे थे, वचन कहता है स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से एक बड़ा अग्निमय रथ, ग्लोरी टू गॉड, इस संसार में आया एलिया के पास में। हालेलुया। वचन कहता है एलिया उस रथ के ऊपर बैठ गया और वो रथ, हालेलुया, स्वर्ग की ओर फिर से एक बार चला गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्वर्ग में पिता के पास में अग्निमय रथ है और अग्निमय घोड़ी भी है। हालेलुया। जो पिता ने अपने सेवक एलिया को रैप्चर में जिंदा उठाने के लिए प्रभु ने उस रथ को भेजा। वचन कहता है वो रथ अग्नि से भरा था, वो जो घोड़े थे वो भी अग्नि से भरे थे, फायर से भरे थे, और उस रथ के ऊपर बैठकर एलिया, ग्लोरी टू गॉड, एलिया चला गया। हालेलुया। वचन कहता है वो स्वर्ग की ओर चला गया रथ। हालेलुया। और उस रथ के ऊपर बैठकर एलिया चला गया। इस तरीके से, हालेलुया, मैन ऑफ गॉड एलिया का, हालेलुया, रैप्चर हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये दूसरा रैप्चर है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार ये सेकंड रैप्चर है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। ये देखने वाला उसका सेवक था और सेवक का नाम था एलिया। ये सारे बातें एलिया ने देखी। हालेलुया। और जब एलिया ने देखी तो एलिया जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हे मेरे स्वामी, ग्लोरी टू गॉड। उसने जोर से चिल्लाया और उसने कहा, हे मेरे स्वामी। हालेलुया। जब एलिया ने ये देखा, हालेलुया, तो हालेलुया क्या हुआ? एलिया का जो चादर था, हालेलुया, वो चादर नीचे गिरा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। जब सेकंड रैप्चर हम देख रहे, मैन ऑफ गॉड एलिया का, परमेश्वर के दास के एलिया का जब रैप्चर हुआ, वो अग्निमय रथ में चला गया, स्वर्ग में वो उठा लिया गया जिंदा। वचन कहता है एलिया का जो चादर था, वो चादर इस संसार में जमीन के ऊपर गिर गया। हालेलुया। और वो चादर पता है किसने उठाया? उसके साथ में जो सेवक था जिसने ये दर्शन अपने आंखों से देखा। हालेलुया। उसका नाम एलीशा था। हालेलुया। सुनो, चादर जो था वो अभिषेक से भरा हुआ था। एलिया कोई साधारण बंदा नहीं था। अगर वो साधारण नहीं होता तो परमेश्वर क्या उसको रैप्चर में उठा लेते? वो भी अपना अग्निमय रथ स्वर्ग से बेचकर। एलिया जो था, ये एलिया नाम का बंदा था। ये जो बंदा था, ये साधारण बंदा नहीं था। हालेलुया। जरा सोचो, परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया। थैंक यू मास्टर। एंड जरा सोचो, परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया और स्वर्ग में से एक अग्निमय रथ आया और उसके अंदर बैठकर, हालेलुया, उसका दास एलिजा चला गया। वो जीवित उठा लिया गया। जो उसका जो चादर था, जिसे हम लोग
मेंटल्स कहते हैं। वो चादर जमीन के ऊपर गिर गया और वो चादर जब गिरा, हालेलुया, वो चादर एलिशा ने उठाया। लेकिन एलिशा ने वो चादर उठाने से पहले कुछ किया, कुछ तो किया। हालेलुया, आत्मा में, थैंक यू लॉर्ड। जब वो चादर नीचे गिरा, कपड़े दर्शाते अभिषेक को। जब वो चादर जैसे ही नीचे गिर गया, हालेलुया, उसका जो सेवक था एलिशा ने उस चादर को उठाने से पहले पता है क्या किया? सबसे पहले उसने अपने शरीर में जो कपड़े थे उसने चिल्लाकर वो कपड़े को फाड़ दिया। हालेलुया, कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। एलिया के ऊपर जो चादर था, वो चादर वो अभिषेक से भरा था। उससे पहले वो चादर उसने अपने ऊपर लेने से पहले एलिशा ने क्या किया? अपने शरीर के ऊपर जो वस्त्र थे, जो कपड़े थे, वो उसने फाड़ दिया और फिर उसके बाद उसने अपने आत्मिक पिता के एलिया के कपड़े पहन लिए। हालेलुया, वो चादर को उसने पहन लिया। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, अपने कैमरे ऑन करे। हालेलुया, शर्माने की गरज नहीं है। हालेलुया, मैं नहीं शर्मता हूं आप लोग को देखकर, नहीं शर्मता हूं मैं। हालेलुया, कभी भी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे शर्म का आत्मा मेरे अंदर नहीं दिया है परमेश्वर ने। मैं लज्जित नहीं होऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया, मैं जानता हूं मैं लज्जित नहीं होऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं जो भी कुछ बोलता हूं, परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। हालेलुया, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब चादर, एलिशा का चादर जब जमीन के ऊपर गिर गया, उसके दास ने, उसके सेवक ने वो चादर डायरेक्टली अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन उसने कुछ तो किया। हालेलुया, पता है उसने क्या किया? एलिशा ने सबसे पहले अपने बदन पे जो कपड़े थे उस कपड़ों को फाड़ दिया और फिर उसने नया चादर को पहन लिया। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। यहां पर रेवलेशन है। हालेलुया, एलिया ने पुराने कपड़े जो थे वो फाड़ दिए और वचन कहता है उसने फिर चादर को पहन लिया, नए कपड़े पहन लिए। उसने पुराने कपड़े जो थे वो फाड़ दिए, नए चादर को पहन लिया। हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं, उनके वचन में लिखा है, हालेलुया, जो कोई यीशु मसीह को पहनता है, हालेलुया, वो नया बन जाता है। हालेलुया, लेकिन एलिया ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। एलिया ने वो अभिषेक का चादर जब अपने पर जो उसने लेना चाहा, सबसे पहले उसने अपने बदन के कपड़े फाड़ दिए और फिर जाकर वो अभिषेक के कपड़े उसने अपने ऊपर पहन लिए। हालेलुया, उस चादर को उसने अपने ऊपर पहन लिया। हालेलुया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु को पहनने से पहले अपने पुराने स्वभाव को एलिशा की तरह फाड़ दे। हालेलुया, तब जाकर यीशु मसीह को पहन ले। हालेलुया, नया अभिषेक लेने से पहले पुराना अभिषेक जो आपके ऊपर है, हो सकता है आप कई सारे आपने मूर्ति पूजा किए होंगे। नया अभिषेक लेने से पहले पुराने अभिषेक को एलिशा की तरह फाड़ दे। हालेलुया, और फिर तब जाके नया अभिषेक से भरे। हालेलुया, एलिशा ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया और फिर उसने नए कपड़ों को पहन लिया। हालेलुया, मैं आपसे कह रहा हूं, हालेलुया, अपना पहला स्वभाव, अपना पुराना स्वभाव को एलिशा की तरह फाड़ दे, निकाल दे और फिर यीशु मसीह को पहन ले। हालेलुया, नहीं तो फिर कुछ लाभ नहीं होगा। मुझे भी ये वचन मेरे लिए भी है। हालेलुया, थैंक यू मास्टर।
नया अभिषेक लेने से पहले हमें हमारा पुराना स्वभाव को हमारे अंदर से फाड़ना है, निकालना है, हालेलुया, और फिर नया अभिषेक से भरना है। एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने अपने पुराने कपड़ों को फाड़ दिया, उसने अपना पुराना अभिषेक को फाड़ दिया और फिर नया अभिषेक को उसने पहन लिया, हालेलुया। उसी तरह आपको और मुझे, हालेलुया, पुराना स्वभाव को निकालना है, उसको फाड़ना है और फिर नया स्वभाव, नया अभिषेक से भरना है। तब हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे, हालेलुया। पता है एलिशा ने जब वो नया चादर उसने पहन लिया, वचन कहता है उसके साथ में कई सारे उसने चिन्ह चमत्कार किए, हालेलुया। एलिशा ने उस चादर को लेकर पानी के अंदर मार दिया। वचन कहता है पानी दो हिस्से में बांट दिया गया, जैसे मूसा के समय हुआ था, और फिर एलिशा को उस पानी के अंदर से रास्ता हुआ, हालेलुया। कई सारे चिन्ह चमत्कार हुए, हालेलुया। क्या एलिशा ने डायरेक्टली वो चादर अपने ऊपर पहन लिया था? नहीं, उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया, तब जाके उसने वो चादर को अपने ऊपर पहन लिया, क्योंकि वो जानता था वो चादर में परमेश्वर का अभिषेक था, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अभिषेक लेने से पहले अपना पुराना स्वभाव को फाड़ दे और फिर अभिषेक से भर जाना, हालेलुया। कितना लोग समझ है मेरी बातों को, हालेलुया। आमेन, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जब तक हम हमारे पुराने स्वभाव को नहीं निकालते, नहीं फाड़ते, तब तक हम नया अभिषेक से नहीं भर सकते। और यही वो रीजन था, एलिशा ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया, तब जाकर उसने नए कपड़े पहने, नया अभिषेक की चादर उसने अपने ऊपर ले लिया। उसी तरह मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमें हमारे पुराने स्वभाव को फाड़ना है, छोड़ देना है, ताकि हम नया अभिषेक से भरे, हालेलुया। कपड़े दर्शाते हैं बाइबल के अनुसार अभिषेक को। वचन कहता है यशायाह का 10:27, जब अभिषेक तुम पर आएगा, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। That's it। जुआ हो सकता है कर्जों का, जुआ हो सकता है फाइनेंस का, प्रॉब्लम्स का, झगड़े का, बीमारी का, घर में शांति नहीं, पीस नहीं, बिजनेस तो कर रहे लेकिन हाथ में बरकत नहीं, बहुत सारे जुए होते हैं, हालेलुया। जुआ हो सकता है दुश्मन फाइट कर रहा है। वचन कहता है, हालेलुया, यशायाह का 10:27 में लिखा है, और अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, हालेलुया। केवल अभिषेक के कारण, हालेलुया। कितना लोग समझ रहे इन बातों को? थैंक यू जीसस। हमें क्या करना है? पुराना स्वभाव छोड़ना है, फिर अभिषेक से भरना है। आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये था दूसरा रैप्चर। तीसरा रैप्चर हम देखेंगे बाइबल के अनुसार। पहला रैप्चर हनोक का हुआ, सेकेंड रैप्चर एलिया का हुआ, तीसरा रैप्चर हम देखेंगे, ये बाइबल में ऑलरेडी रैप्चर हो चुके हैं। हम हवा में बात नहीं कर रहे। तीसरा रैप्चर हम देखने वाले हैं और उसका नाम है, His name is the King of Kings, the Lord of Lords. His name is Jesus Christ. पहला रैप्चर हनोक का हुआ, दूसरा रैप्चर एलिजा का हुआ, और तीसरा रैप्चर हुआ हमारे पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, ये तीसरा रैप्चर है बाइबल में। The book of Acts chapter 1 verse 9. The book of Acts chapter 1 verse 9. आप लोग मीटिंग में आते हो, पेन और डायरी अपना नोटबुक लेकर आना, लिखे लिया करो ये सारे पॉइंट, ये आपके बहुत काम में आएंगे, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Rabaka Shalahande. Ribando. Thank you, Jesus. The book of Acts, chapter 1, verse 9. Hallelujah. प्रेषित का किताब, प्रेषित अध्याय 1 वचन 9 में देखेंगे. The book of Acts, chapter 1, वचन 9. यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. हालेलुया. यहां पर प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर के बारे में दिखाया गया, लिखा है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वचन 9 में. गलील पहाड़ के ऊपर की बात है. गलील डोंगर के ऊपर परमेश्वर के 11 डिसाइबल, यीशु मसीह के 11 डिसाइबल और प्रभु यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर मिले, तब यीशु मसीह का मेगारोन हो गया, मतलब रैप्चर हो गया. वचन कहता है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर वचन 1 का 9 में लिखा है, उनके देखते ही देखते प्रभु यीशु मसीह को बादलों के ऊपर यानी कि स्वर्ग में उठा लिया गया. उनका रैप्चर हुआ. हालेलुया. रैप्चर से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अपने 11 डिसाइबलों से प्रॉमिस किया था कि जब मेरा रैप्चर होगा, उससे पहले जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें अनाथ ना छोड़े और तुम्हें एक सहायक दे, पवित्र आत्मा दे. हालेलुया. जब यीशु मसीह का मेगारन हुआ, यीशु मसीह बादलों के ऊपर उठा ले गए, रैप्चर में उठा ले गए. पता है क्या हुआ? जो 11 डिसाइबल थे प्रभु के, वो देखते रह गए यीशु मसीह को बादलों के ऊपर. पता है क्या हुआ? 2 स्वर्गदूत सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र पहनकर उस माउंटेन के ऊपर आए, उस पर्वत के ऊपर आए. हालेलुया. गलील पहाड़ के ऊपर आए और उन्होंने दर्शन दिया उन 11 चेलों को. और उन्होंने कहा कि जैसे तुम यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो रैप्चर में, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार बादलों के ऊपर आएगा. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Master. यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया, उसका रैप्चर हुआ. उस पहाड़ के ऊपर स्वर्गदूत आए, 2 एंजल आए और उन्होंने कहा उन 11 डिसाइबलों से जो परेशान थे, क्योंकि यीशु मसीह उनको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे. उस समय जो यीशु मसीह फिजिकली उनके साथ में रहे, उठे बैठे खाना खाया, उनको दुख हुआ 11 डिसाइबलों को. हो सकता है उस पहाड़ के ऊपर कुछ लोग यीशु को देखकर रोए भी होंगे. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह रात दिन उनके साथ में रहते थे, उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, और उन्होंने यीशु मसीह को अपने आंखों से स्वर्ग में उठाते जाते हुए देखा. यीशु मसीह के 11 डिसाइबलों ने. और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पिता से प्रार्थना कर एक कैवारी भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा. हालेलुया. पता है 2 एंजल्स उनके पास में आकर कहते हैं, जिस यीशु मसीह को आप रैप्चर में जाते हुए देख रहे हो स्वर्ग में, वही यीशु मसीह फिर से एक बार इस संसार में आएंगे. बादलों के ऊपर वो आएंगे अपने कलीसिया को ले जाने के लिए. तो ये था पहला रैप्चर. हमने देखा हनोक का, एलाइजा का. तीसरा रैप्चर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का. ये बाइबल में ऑलरेडी 3 रैप्चर होकर, ये बाइबल के अनुसार इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर 3 रैप्चर हो चुके. फर्स्ट हनोक का, एलाइजा का, तीसरा प्रभु यीशु मसीह का. अभी चौथा रैप्चर के बारे में हम देखने वाले. स्वर्गदूतों ने 11 डिसाइबलों से कहा कि जिस यीशु मसीह को तुम स्वर्ग में बादलों के ऊपर जाते हुए देख रहे हो, वो सेम यीशु मसीह
उसी तरह बादलों के ऊपर आने वाला है। और एंजल यहाँ पर कह रहे हैं चौथे रैप्चर के बारे में अपने उन डिसाइबलों से, प्रभु यीशु मसीह के जो 11 चेले थे उनसे वो एंजल्स चौथा रैप्चर के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितना लोग समझ रहे इन बातों का? हालेलुया, थैंक यू मास्टर। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वचन 11 में लिखा है, आप पढ़ लेना। हालेलुया। तीन रैप्चर हमने देखा ऑलरेडी। चौथा रैप्चर जो है वो होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, वो होने वाला है। ये भी कहां पे लिखा है? यस, तीन रैप्चर ऑलरेडी हो चुके, हनोक का, एलाजा का, प्रभु यीशु मसीह का। चौथा रैप्चर बचा है, ये भी होने वाला है। ये भी कहां पे लिखा है? यस, डेफिनेटली लिखा है। मेरे साथ वचन खोले, 1 थेसलोनियो, हालेलुया, 1 थेसलोनियो, द बुक ऑफ 1 थेसलोनियो चैप्टर 4 का 16 एंड 17। पहला थेसलोनियो अध्याय 4 का 16 का 17। ये बाइबल के अनुसार चौथा रैप्चर होगा और लास्ट और आखिरी रैप्चर होगा। उसके बाद रैप्चर नहीं होगा। हालेलुया। तीन रैप्चर ऑलरेडी हो चुके, चौथा रैप्चर होगा। वो चौथा रैप्चर में कौन जाने वाला है, कैसा होगा, ये आखिरी पॉइंट हम देखेंगे। हालेलुया। तीन रैप्चर ऑलरेडी हमने देखे, हो चुके हैं। ये आखिरी रैप्चर है, चौथा रैप्चर। उसके बाद रैप्चर नहीं होगा। ये चौथा रैप्चर है, लास्ट रैप्चर है और आखिरी रैप्चर है, जिसे मेगारोन भी कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और प्रधान दूत तुरी फूकी जाएगी और जो मसीहा में मरे वो पहले जीवित होंगे। हालेलुया। वचन 17, तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे, क्योंकि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे, यानी कि यीशु के साथ में रहेंगे। यीशु के साथ में रहेंगे और हम ये भी कह सकते हैं यीशु के अंदर रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। तीन रैप्चर ऑलरेडी हो गए, हनोक का, एलिशा का, एलिया का, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह का। अभी चौथा रैप्चर जो है ये आखिरी लास्ट रैप्चर होगा इस संसार में। इसके बारे में लिखा है द बुक ऑफ 1 थेसलोनियो 4 का 4 का 17 और 16 एंड 17 में। द बुक ऑफ 1 थेसलोनियो चैप्टर 4 का 16 एंड 17 में लिखा है ये इस संसार में चौथा रैप्चर होगा, ये आखिरी रैप्चर होगा। और यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहां पर मिलेंगे, हमें कहां पर मिलेंगे, दुल्हन को कहां पर मिलेंगे, कलीसिया को कहां पर मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों के ऊपर मिलेंगे। और इसीलिए स्वर्गदूतों ने गलील पहाड़ के ऊपर कहा था, जब यीशु मसीह का रैप्चर हुआ तो एंजल वो 11 डिसाइबल के पास में आए थे। उन्होंने कहा जिस यीशु को तुम बादलों के ऊपर जाते हुए देखोगे वो सेम यीशु मसीह बादलों के ऊपर तुम आते हुए देखोगे। हालेलुया। वहां पे एंजल्स, स्वर्गदूत किसके बारे में बात करते? वहां पे एंजल उस 11 डिसाइबल के साथ में रैप्चर के बारे में बात कर रहे थे, जो चौथा रैप्चर है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, यीशु मसीह कहां पर मिलेगा, यीशु मसीह कहां पर आएगा, ये चौथा रैप्चर जब होगा यीशु मसीह हमें बादलों के ऊपर मिलेगा। कम ऑन चर्च, कहां से कहां कनेक्शन होता है बाइबल के वचन का, रेवलेशन का। दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया। देखो स्वर्गदूतों ने 11 डिसाइबलों से गलील माउंटेन के ऊपर कहा कि जिस यीशु मसीह को तुम बादलों के ऊपर देख रहे हो जाते हुए, उसी सेम यीशु मसीह को तुम बादलों के ऊपर देखोगे आते हुए। यहाँ पर एंजल्स
कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह रहे थे उन 11 डिसाइबलों से। स्वर्गदूत रैप्चर के बारे में बात कर रहे थे और वो रैप्चर कलीसिया के लिए था। हालेलुया, कम ऑन चर्च। वचन कहता है द बुक ऑफ 1 Thessalonians chapter 4 16 and 17 में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से बादल के ऊपर आएंगे, वो इस संसार में नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में नहीं आएंगे। ये चौथा रैप्चर के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। चौथा रैप्चर जो है ये आखिरी रैप्चर होगा इस संसार में। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरकर बादलों के ऊपर आएंगे, उनके साथ में उनकी सेना होगी, स्वर्गदूत होगी। उसमें से एक जो प्रधान मुख्य स्वर्गदूत है, प्रधान एंजल्स तुरी फूकेगा। तुरी फूकती जो मसीहा में जो पहले लोग मरे हैं वो पहले जिंदा होगी। हालेलुया, वो पहले जीवित होंगे और वो पिता से मिलेंगे, यीशु मसीह से मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? बादलों के ऊपर मिलेंगे। जो लोग मसीहा में मरे हैं वो लोग यीशु मसीह को कहां पर मिलेंगे? वचन कहता है वो बादलों के ऊपर मिलेंगे यीशु मसीह को। वो कैसे उठेंगे? तुरी फूकते ही वो उठेंगे और वो यीशु को बादलों के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह इस संसार में नहीं आएंगे, वो बादल के ऊपर होंगे। प्रधान दूत तुरी फूकेगा, उसकी तुरी फूकते जो लोग मसीहा में पहले मरे हैं वो जिंदा होंगे और वो यीशु को बादल के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया। उसके बाद जो हम लोग जो जीवित बचे हैं, जो दुल्हन है परमेश्वर की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह दूल्हा है, आप और मैं दुल्हन है। उसके बाद जो जीवित है आप और मैं, हम भी उसके बाद हम जो जीवित बचे हैं वो स्वर्ग में यानी कि बादलों के ऊपर हम भी उठा ले जाएंगे। हालेलुया, आप और मैं भी, हमें भी उठा ले जाएगा। जब हमारा रैप्चर होगा तब हमें भी उठा ले जाएंगे। हम कहां पे मिलेंगे? प्रभु यीशु मसीह से। हम भी यीशु मसीह से बादल के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया, हमारा रैप्चर होगा, कलीसिया का दुल्हन जो पवित्र है उसको उठा ले जाएगा। रैप्चर होगा, रैप्चर में हम उठा ले जाएंगे। रैप्चर कभी भी हो सकता है। रैप्चर में हम उठा ले जाएंगे और हम यीशु मसीह को कहां पर मिलेंगे? हम यीशु मसीह को बादल के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम यीशु मसीह को कहां पर मिलेंगे? ये आखिरी चौथा रैप्चर होगा इस संसार में। उसके बाद रैप्चर नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड, ये चौथा रैप्चर होगा और उस चौथे रैप्चर में हम जो जीवित बचे हैं हम उठा ले जाएंगे और हम कहां पे मिलेंगे? प्रभु यीशु मसीह को हम बादल के ऊपर मिलेंगे यीशु मसीह को। हालेलुया, हम यीशु मसीह को बादलों के ऊपर मिलेंगे और वचन कहता है हम वहां पे सदा के लिए यीशु के साथ में रहेंगे। हालेलुया, सदा के लिए हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, हमेशा के लिए हम यीशु के साथ में रहेंगे और हम ये भी कह सकते हैं हम यीशु के अंदर रहेंगे। हालेलुया, ये था चौथा रैप्चर। हालेलुया, उसके बाद रैप्चर नहीं होगा। शैतान को फ्री कर दिया जाएगा। 7 साल वो इस संसार में राज करेगा। हालेलुया, वेरी डेंजरस चॉइस परमेश्वर आपके हाथ में रखता है कि आपको रैप्चर में जाना है या फिर आपको यहां पर रहना है। रैप्चर में जाओगे, यीशु के साथ में राज करोगे हमेशा के लिए। अगर रैप्चर में अगर कोई बच गया, वेरी डेंजरस। वचन कहता है शैतान जो है 7 साल राज करेगा एंड वेरी डेंजरस। ओ धन्यवाद यीशु। चॉइस परमेश्वर मेरे हाथ में, आपके हाथ में देता है।
3 रैप्चर हमने देखा ऑलरेडी। हनोक का रैप्चर हो गया, एलिया का रैप्चर हो गया, प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हो गया। आखिरी रैप्चर बचा है, चौथा रैप्चर होगा आपका और मेरा। हालेलुया। बी रेडी, रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो जाओ। रैप्चर कभी भी हो सकता है। हमें परमेश्वर के राह पर चलना है। हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को मानना है। थोड़े लोगों ने परमेश्वर के राज्यों को, इस मीटिंग को मजाक बना के रखा है। जब चाहे आते हैं, जब चाहे चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये थे 4 रैप्चर हमने बाइबल में देखे। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। कितने लोग तैयार हैं चौथे रैप्चर में जाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं चौथे रैप्चर में जाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं चौथे रैप्चर में जाने के लिए? हालेलुया, अपने हाथों को दिखा। पिता धन्यवाद यीशु आज की इस मीटिंग के लिए। मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें रेवलेशन दिया, हमने देखा हनोक का रैप्चर हो गया, एलिया का रैप्चर हो गया, प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हो गया। बाइबल के अनुसार इस संसार में 3 रैप्चर हो गए मेरे परमेश्वर। जो चौथा रैप्चर होने वाला है, जिसमें हमारा नंबर है मेरे परमेश्वर। हमें सहायता करना, अनुग्रह देना प्रभु आपके राह पर चलने के लिए मेरे परमेश्वर, और हमें ब्लेस करना। आज की इस मीटिंग को, रेवलेशन को जो आपने हमें दिया, आपके लव से कवर करते और हमारे जीवन में हम विश्वास करते 100 गुना फल आए यीशु मसीह के नाम से। इट इज डन मास्टर, जीसस माइट नेम प्रे, आमीन 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 आमीन। थैंक यू मास्टर। सो यही आज का टॉपिक था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से।